दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि आज हम सांची घूमने के लिए आए थे। मैं सांची एक बहुत ही पुरानी जगह है जो भोपाल से पास पड़ती है और विदिशा के पास में पड़ती है। भोपाल तो आप जैसा जानते हैं कि सभी जगह से वेल कनेक्टेड है, बाई एयर, बाई ट्रेन या बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सभी तरह से सभी जगह से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, अशोका सम्राट के ज़माने की है। अशोक स्तंभ भी है यहाँ पे, अशोक चक्र है। सामने जो देख रहे हैं मोनेस्ट्री, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो यहाँ काफ़ी सारा मतलब इतिहास भरा पड़ा है। कई साल यहाँ पे इसको सजोए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए कई यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डैमेज हुआ यहाँ का। लेकिन जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं इसमें अलग अलग साइज की हैं। जैसे हमने देखा और हमने एक गाइड भी किया था, उन्होंने बताया कि जो मोनेस्ट्री का मतलब जो समाधि है इनकी, जो उनकी जो साइज है, छोटी समाधि अलग होती है, बड़ी समाधि अलग होती है। तो ये एजुकेशन के हिसाब से था, बोलते हैं कि जो जितना एजुकेटेड था उसकी समाधि उस हिसाब से, जो ज़्यादा एजुकेटेड था उसकी समाधि बड़ी थी, जो कम एजुकेटेड था उसकी समाधि छोटी थी। और यहाँ पे क्या जो मेन मोनेस्ट्री है उसके 4 स्तंभ है, 4 गेट हैं। उन चारों गेटों में जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं उनके अपनी मीनिंग्स हैं, अपने मतलब हैं। तो उसके लिए हमने गाइड किया, तो उनने उसको हमको बताया है। उसकी आवाज़ कितनी क्लियर रिकॉर्ड हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उनको सारी चीज़ें बता पाए, क्योंकि वो बहुत सारे इरा हैं, अलग अलग काल हैं जो चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। बुद्ध के और कैंची गया का भी दिखाया गया है और ट्री का दिखाया गया है। वो जो पत्थर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा, जो तो रोता हुआ बुद्धा भी है, लाफिंग भी है, मुस्कुराता भी है। तो उनने एक्चुअल में बुद्ध ने ये बताने की कोशिश की थी कि फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनका भार समान होता है। अब आपके ऊपर है कि आप वो भार को किस तरह से लेते हैं, रोते हुए लेते हैं, हंसते हुए लेते हैं, मुस्कुराते हुए लेते हैं। तो वो उस चीज़ का प्रतीक है। ऐसे इसमें जो हाथी के स्तंभ थे उसमें पहले ओरिजिनल दांत थे, वो तो अब नहीं है, लोग बताते हैं, उनके निशान पाएगा। इसमें से चारों तरफ, चारों गेट में बुद्धा की प्रतिमा है, जिसमें 3 बुद्धा की प्रतिमा में सर नहीं है। ऐसा कहता है कि उनको तोड़ के या काट के ले जाया गया है या किसी ने सेल किया है, जो भी है। बहुत सारे यहाँ पे मोनेस्ट्री को रिवाइव किया गया है जो चुका था। तो और इसमें ग्रीक काल के भी स्तंभ है, जो हमने इसमें कुछ फुटेज में लिया। ग्रीक काल के स्तंभ भी है, कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं। तो इसके पहले जो कहना कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की पूजा होती थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ मतलब बहुत सारा इतिहास है अलग अलग तरीके से। और मेरा यही मानना है कि यहाँ पे एक बार अपने इतिहास को जानने के लिए घूमने आना चाहिए। और जब घूमने आते हैं तो एक गाइड ज़रूर करिए, क्योंकि बिना गाइड के आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बिना गाइड के, तो आपको सब स्टोन ही दिखाई देंगे। और गाइड से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा यहाँ के मोनेस्ट्री के बारे में, यहाँ की स्तूपों के बारे में, समाधि के बारे में, मंदिर के बारे में। तो ज़रूरी है, क्योंकि अपने से आप नहीं जान पाएंगे। अशोक ने स्तूप बनाया ओरिजिनल, वो 13 कोसा ब्रिक का था। क्योंकि हाँ, मौर्यन डायनेस्टी ब्रिक का यूज होता था, स्तूप बस नहीं था। वो इसके इनसाइड अंदर साइड है। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 2nd BC। अशोक के 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 1 BC। 2100 ईयर्स पहले सातवाहन आ गए। और सातवाहन पीरियड में जो किंग थे गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला, गेटों का निर्माण किया। ये गेट जो है ना 2100 ओल्ड है। 2100 ओल्ड है। 187 सातवाहन डायनेस्टी बने थे। ये सातवाहन पीरियड के, सातवाहन पीरियड के। ओके। तो गेट पर जो कार्बन है बुद्ध की लाइफ की, जातक की स्टोरी, जातक कथाएं, जातक का टेल्स है। बेटा इन स्टोरी में आपको बुद्ध जी का स्टेचू देखने को नहीं मिलता। हम बुद्ध को कैसे टेल ही करेंगे? आपने अपने ओल्ड टेम्पल देखे, प्राचीन मंदिर देखे, शिव जी की शिवलिंग देखी। शिवलिंग शिवा का सिंबल है बेटा, वो स्टेचू नहीं है। बुद्ध को 4 सिंबल, बोधि ट्री के रूप में, जिसके बुद्ध को नॉलेज हो, लाइटमेंट हुआ, बोध गया। पीपल का वृक्ष, अम्ब्रेला के रूप में, रोल फैमिली का अम्ब्रेला होता है। एक छोटा सा एक स्मॉल स्तूप का डिजाइन बना। स्तूप मतलब बुद्ध, इसके बुद्ध जी का बॉडी का पर सिंबलाइज बुद्धा देखेंगे। ओके, ये देखो बिग एलिफेंट, जिनके दांतों को होल्स बने ना बेटा, यहाँ ओरिजिनल हाथी दांत थे। ओरिजिनल किसने निकाला, कब निकाला, कोई एविडेंस नहीं बेटा जी। इसका एविडेंस है ओरिजिनल आइवरी लगा हुआ था। पैनल देखो बेटा, नीचे बोधिक ट्री बना है ना, ऊपर ही बोधिक ट्री है।
ट्री मतलब बुद्ध है, सिंबल है, ये बुद्ध है। प्रेजेंट किसको दिखा रहा है? बुद्ध के लिए। बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था बेटा? सिद्धार्थ। ट्री मीन बुद्ध। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं। देखो सभी लोग हाथ जोड़कर टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बेटा पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातों को सुन रहा है। ये बुद्ध का टीचिंग नहीं सुन रहा है बेटा, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर। बेटा स्तूपा बनाए ना, स्तूप मतलब बुद्ध है। कौन है? बुद्ध है जी। यह फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। फॉरनर कौन है बेटा वेदांश? ये ग्रीक है, ग्रीस। तो ग्रीस को कैसे टेली करोगे? बुद्ध को स्तूप के सेंटर को उसका हेयर स्टाइल तो देखो, करगी हेयर, घुंघराले बाल। इनका ड्रेस देखो अलग है ना बेटा, कपड़ा पहने तरीका अलग है ना। इनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी देखो चेंज है हमसे। और ये लोग और ये लोग बूट पहने, ये फॉरेन कंट्री से प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है बेटा। यहाँ देखो ट्रे में बहुत वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली में देखो मंकी एक बाउल में कटोरे में हनी में मधु का लटकर कर लाया। बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। देखो बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड मंकी डांस करने लगता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया था बेटा जी। यहाँ देखो ट्री मतलब बुद्ध है। बुद्ध रिटर्न होते कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गौतमी से मिलना है। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। किंग कैसे कहेंगे बेटा जी? दासी अम्ब्रेला लगा है, रोयल फैमिली पर भी अम्ब्रेला होता है। ये अपना गेट कीपर है। गेट का नाम मालूम क्या है वेदांश? गेट का नाम है तोरना। तोरण मतलब वेलकम। और वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम में लोटस फूलों से, फ्लावर से। देखो हर गेट के टॉप पर लोटस है। सेम पैनल है बट इसके ट्री मतलब बुद्ध है। और ऊपर घोड़े वगैरह। और यहाँ पर वो बिंबिसारा की धर्म यात्रा देखा है वो। बिंबिसारा हाँ, मतलब बुद्ध से मिलने के लिए। ऊपर शाक्य वंश के इंसान बुद्ध का प्रिय। बुद्धि शाक्य मुनि थे सर। मेरे बेटा पाली लिपि है ब्राह्मी। ये मनी डोनेटर नेम है बेटा, जिन्होंने सेकंड BC 2200 टेस्ला रेलिंग को बनाने को जिन्होंने मनी डोनेट किया, पैसा दान दिया। पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट। ये स्टेचू है अपनी 1500 साल प्राचीन, 1500 ओल्ड। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हो चुका, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम बेटा हमारे यहाँ 2 आर्किटेक्चर आ गए थे, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार तो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो भी स्टेचू बनाए जाते बेटा उसमें वहाँ का कल्चर था, बुद्ध के घुंघराले बाल। मथुरा में स्टेचू तैयार करते अपने इंडियन कल्चर बेटा, भारतीय परंपरा, जिसमें बुद्ध के हेयर्स बाल नहीं होते। नॉर्दर्न साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधारा। सेकंड का यही बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का फाइट स्टार्ट हो गया। मूर्ति पूजा ना करना को डैमेज नहीं किया, इसको कटिंग किया है, काटा गया है। या तो ले गए ब्रिटिशर इसका हेड, या मनी अच्छा मिलता है, लोकल पब्लिक ने मार्केट कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची काफी पार्ट्स हैं और एविडेंस है सर निकल रहे, तो काटे गए, इनको तोड़े नहीं गए थे जी। देखेंगे सर जी कुछ बॉक्सेस बने, देखो व्हाइट पेंट से। वन बॉक्स में 1 पर्सन नेम नीचे भी लिखा है पाली में, जिन्होंने पैसा दान दिया, मनी डोनेट किया। ये मार्किंग इसलिए किया टूरिस्ट को दिखना चाहिए, नीचे नेम पर ना चले, चलने से डैमेज होते हैं सर। सही बात। क्योंकि अपन 2000 बॉक्सेस क्योंकि सर अपन 2200 साल प्राचीन स्टोन पे चल रहा है बेटा। 2200 ओल्ड स्टोन है, ओरिजिनल स्टोन है। 2 फीट मोटा है इसके, 2 फीट मोटे स्टोन है। जैसे बेटा डैमेज हो जाएगा वो। बेटा देख ये है गांधारा, बुद्ध के हेयर स्टाइल। अफगानिस्तान में तो सारा डैमेज कर दिया, आगे भी तोड़ दिया। हाँ सर, इसका हेड मिल गया बेटा, खुदाई में तो जोड़ के आर्कियोलॉजी करना है। अपना अनुमान करेक्ट है, कटिंग किए, डैमेज नहीं किए गए थे। बम्बू उसका हाफ पीस करो सर। उसी का डिजाइन देखिए, बाम्बू का ही डिजाइन है जी। क्योंकि 3 BC 2300 या रेलिंग बाउंड्री बाम्बू के थे, डैमेज हुआ। सेकंड भी सुंग डायनेस्टी में साइंटिस्ट होगा तैयार किया, और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये बोल कितने अशोक पिलर है इंडिया में? 84 अशोक पिलर है। कितने? 84। उसमें 9 का एविडेंस हम आपको बताते हैं। फर्स्ट अशोक पिलर है सारनाथ बनारस में, सेकंड लगा इलाहाबाद कौसम्बी में, थर्ड लगा है कोटला दिल्ली, फोर्ट दिल्ली। एक चला गया शहबाजगढ़ी पेशा पाकिस्तान। एक अशोक पिलर अपना सांची में है। आइए सबसे पहले अशोक पिलर को ही देखेंगे, ओके? उसके बाद बाकी चीजें। हाँ, पिलर इसका हाइट था 42 फीट।
और 42 फीट का सिंगल स्टोन का बेटा सिंगल पीस टॉप पर इसके केपी चलते 4 सिंह हेड संग्रहालय। वो हाइट पर है। मालूम है ये स्टोन कौन सा है? ये स्टोन है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। कौन सा स्टोन है? सेंट स्टोन। सेंट स्टोन। पॉलिश तो देख बेटा, लेदर पॉलिश है 3 BC की। क्या ग्रेनाइट होगा, क्या मार्बल लगेगा, 2300 साल प्राचीन पॉलिश है बेटा। वो कट बेटा ये मीटिंग हॉल है, कम्युनिकेशन हॉल 3 BC 2300 ओल्ड। सर इसमें वुडन का लकड़ी की छत थी, आगे डैमेज है। इसका आर्किटेक्चर पहचानो बेटा, ग्रीक है, जैसे एथेंस में होते कालम। तो ग्रीक एंट्री कहाँ से किया? अलेक्जेंडर सिकंदर से, क्योंकि उसकी जगह बताए हेलेना थी। सर जी मैम हेलेना अपने इंडिया में चंद्रगुप्त मंदिर बनना स्टार्ट हुए गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी गोल्डन पीरियड इंडिया का स्वरूप कहा जाता है भारत का। चंद्रगुप्त मौर्य से। नहीं सर, वो तो मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी उसके बाद गुप्त काल है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रम सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ये थे गुप्त काल। सर 1500 ईयर्स ओल्ड पहला टेम्पल भारत, 1500 साल प्राचीन। ये डिजाइन नहीं, कोई आर्किटेक्चर नहीं, देखो फ्लैट 5000 रूम बनाया सर। इसके अंदर गेट लगाया, बरांडा लगाया, इसमें भगवान बुद्ध का स्टेचू था। तो नीचे संग्रहालय में भी टेम्पल बिल्कुल खाली है जी। ये है गुप्त काल का टेम्पल 1500 ओल्ड। बच्चे हम आपको डायरेक्टली पहचानना सिखाते बेटा। देख ये पिलर के ऊपर देख, सेंटर में इन्वर्टस लोटस है ना, ये इन्वर्टस लोटस गुप्त काल का सिंबल है। और ये सिंबल किसी भी टेम्पल में मिल जाए पहचान में गुप्त काल ही है। सर साइड में जितने छोटे बड़े स्तूपा बने हुए हैं, ये मोंग साधु सन्यासियों की समाधियां हैं। अच्छा ये सारे हाँ जी, जो लोग यहाँ रहते थे, स्टडी करते थे, उसको जो एक्सपायर हो जाए उनकी बॉडी को उन्हीं तरह से जलाकर टोप बना दिया जाता है। देखो अशोक जी रथ पर बैठे, अशोक सम्राट अशोक विष्णु का प्रेयर करने, पूजा करने गए। और हाँ सेकंड है नमस्कार करते हैं। नीचे वाला पैनल देख बेटा, बोने पाइप को पकड़े, पाइप नहीं है, बजाना है बाघ यंत्र है। दक्षिण भारत में विशेष फेस्टिवल पर बजाते हैं, नादेश्वरम है जी। और ये 4 सिंह लिए गए अपने अशोक के सारनाथ से। और 4 सिंह के लिए देख बेटा बील बना, धर्म चक्र, धर्म परिवर्तन, रिलीजन को चेंज कर सकते हो। उसके टॉप पर अम्ब्रेला लगा है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है। नीचे 1 पिलर है और लेफ्ट डियर बने। तो इंडिया में डियर सबसे ज्यादा कहाँ? हाँ इंडिया में डियर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सारनाथ के अंदर। तो डियर किसको प्रेजेंट दिखा रहा है बेटा? पहले सारनाथ फर्स्ट टीचिंग देते, प्रेजेंट दिखा। पहला उपदेश कहाँ दिया बुद्ध जी ने? सारनाथ बनारस। बाकी सूट नहीं लगे। तो साउंड तो बेस्ट में बेटा डैमेज हो गए थे, इनको रिस्टोर कराया सर जॉन मार्शल 1912 में। इसका मिडिल पैनल पर भी बील बना है, धर्म चक्र है। उसके टॉप पर भी अम्ब्रेला डैमेज हुआ, लेफ्ट राइट ईयर। सेकेंड बार रिपीट किया बेटा बुद्ध को फर्स्ट टीचिंग सारनाथ। नीचे पैनल बौद्धिक ट्री, एलिफेंट को बुद्ध का ट्री कर वो प्रेयर। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, यक्ष मतलब होता है अपना शेडो, अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। चारों का फेस कर देखो बेटा, ये रो रहा है, ये हंस रहा है, वो शांत खड़ा है, बस मालिक मुस्कुरा रहा है। सर ये अपने हैंड पर बेड को, भार को, वजन को उठा रहा है, एक रोते हुए, एक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। सर ये अपनी लाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। बुद्ध जी ने बताया हर इंसान का फैमिली का वेट बराबर है, कैसे उठाना कैसे चलाए हम पर निर्भर करता है। अपन उसको यक्ष कहते हैं। जो स्तूप बना है बेटा ये सेकंड BC 2020 ओल्ड है। ये रिस्टोर किया मार्शल 1912 में, 1912 में जाकर। ओके। इसके अंदर भगवान बुद्ध के फेमस डिसाइपल प्रियसिस सारीपुत्र जी की बोन्स अस्थियां हैं। हाँ बेटा ये भी रिस्टोर है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम का बोर्डिंग स्कूल, रूम में रहना, ग्राउंड में स्टडी करना, ये पूरा जमीन में मिट्टी में दबा हुआ था। 1936 में इसको बाहर निकाला बेटा। हाइट थी इसकी 7 फीट पहले, जो डैमेज हो गई। ऊपर वुडन का लकड़ी का छत था, वो भी डैमेज हुआ। और इसी मोनास्ट्री से अशोका सन एंड डॉटर बेटन बेटी महेंद्र संमित्रा श्रीलंका का धन प्रचार। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये मंदिर जो बना बेटा बाहर, वो न्यू टेम्पल है 1952 का। उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30 नवंबर 1952 लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू से प्रेयर के लिए। तो ये है उसमें अपना जो पंचशील के सिद्धांत वो भी लिखे हुए हैं ना अंदर? नहीं लिखे सर, यहाँ लिखा नहीं है। पंचशील का फ्लैग है बस।
मैं पहले एक बार बहुत पहले आया था, मतलब 98 या 97 में करीब आया था। पेंटिंग थी वो पेंटिंग डैमेज हो चुकी है। ऐसा क्या? हाँ, ओके, क्योंकि मैं 98 या 99 में आया था। बिल्कुल आए होंगे सर, उस टाइम थी। हम्म। 2000 तक रही है वो। ओके। फुल नेम है शांतिगिरी वेदिसगिरी श्री पर्वत। बेटा आज नाम इसका सांची पड़ा। सांची मतलब सच होता है, सांची मतलब सच होता है। तो ये छोटा सा सांची का बेटा हिस्ट्री था। अब आप फ्री हैं, ऊपर राउंड कर सकते हैं बेटा, इससे परिक्रमा ले सकते हैं। और सर आप लोग पिक्चर फोटो निकाल सकते हैं। और बेटा आपके अंकल का यहाँ काम खत्म होता है। और नीचे टाउन में संग्रहालय है बेटा। नीचे वापस जाओ तो नीचे म्यूजियम है, म्यूजियम देखते हुए चले जाना है ना। ओके बेटा जी, वेरी गुड। का स्तंभ जो है ना तुम्हारे तिरंगा झंडा में दिया, अशोक चक्र है ना, और वो है यही, वो इसी से लिया है। वो सार मिट्टी पानी गिर रहा है ना, मिट्टी ये सब रूम बने हैं ना। तो पहले यहाँ लोग कितना कुछ है ना चुलबुल जानने के लिए। गायब है एक हाथ। मंदिर फॉर बिहार 45 मध्ययुगीन और फॉर किसी 7वीं या 8वीं सदी की इमारत के प्रवशेषों पर बनाए गए हैं। इसकी द्वारा पर गंगा और यमुना की उपस्थिति इस युग के बौद्ध यमों के प्रभाव का द्योतक है। इसके अवरत शिखर पर मूलतः प्रकरण का प्रचार तथा मंदिर के तीनों और भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियां बनी हैं। बोला था यही है ना, और जानना नहीं हाल ओके। हाँ ऑफिस है।